सामने के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा बहुत हिमाचल का लैंडस्केप जैसा लग रहा है, पैडी फील्ड्स में घर वगैरह बने हुए हैं। वो रहा वहाँ पे सिक्किम है और इस पहाड़ के ठीक पीछे जो है नेपाल है। कल हम लोग गए थे ट्रैकिंग में, जो सिंगलीला फॉरेस्ट है उसके थ्रू हम लोग ट्रैक करके गए थे। एक वाटरफॉल, उसका व्लॉग ऑलरेडी आ गया, आप लोग देख सकते हो। अभी हम हैं ये एक प्रॉपर्टी में एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ अमेजिंग स्टे यहाँ पे है। एंड इट्स अ डुप्लेक्स प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल शेप में है। मैंने फर्स्ट व्लॉग पे मैंने दिखाया था। ऊपर में भी आप स्टे कर सकते हो, वहाँ पे भी है। एंड ये सीढ़ी है, ऊपर आप चढ़ सकते हो। एंड देयर इज़ अ वॉशरूम। एंड यहाँ पे हम लोग का सारा जो सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, अभी निकलने वाले हैं फ्रॉम हियर। सो अभी आज का जो लोकेशन है वो है बोरोंग, जो कि रावांगला क्रॉस करके आगे की तरफ है। वहाँ पे भी हम लोग आज एक होम स्टे में जाने वाले। सो या प्रॉब्ली विल बी हेडिंग विद इन 15-20 मिनट्स। अभी थोड़ा बहुत चाय वगैरह यहाँ पे था, तो चाय वगैरह पी के रेडी होके जूता वूता लगा के इधर निकलते हैं। आज का क्लाइमेट बहुत ही क्लियर है। सो यस, फिंगर क्रॉस की बारिश ना हो। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे अपर लिंगजमोंग में आए तब बारिश बहुत हो रहा था। सो या सी यू। लगेज के साथ मिलते हैं आपको बाइक के लोकेशन पे। सो फाइनली बैक ऑन द बाइक, लगेज लगा दिया हमने एंड इसके बकल से ये पूरा टाइट हो जाते हैं, सो ये उतना मूवमेंट नहीं करता है। एंड अभी ज़्यादा से हमें पूरा ऑफ रोड मिलने वाला है टिल 1 किलोमीटर एकदम नीचे तक। फिर वहाँ से हमें जो है मेन अच्छा रोड मिलेंगे। तो या अभी ये वाला रोड थोड़ा सा एडवेंचरस रहने वाला है, बिकॉज ये ढलान है, चढ़ाई है। और ये मैंने क्यों लगाया है वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो जंगलों के बीच से ये जो रास्ता है ना, ये जो इस तरफ जो जा रहा है, ये सीधा जाता है संदकपू। तो ये बहुत ही ऑफ रोड पैच है जो संदकपू जाता है। हालांकि हम लोग माने भंजंग में नहीं है, माने भंजंग से जो है संदकपू का रास्ता है, बट ये संदकपू का ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है जिसमें गांव वाले चल के जाते हैं। उनको 4 घंटे लगते हैं संदकपू पहुंचने में। फिर वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे वो प्रेयर वगैरह करते हैं। देन 12 बजे वो लोग फिर से ट्रैकिंग चालू करते हैं, शाम को 4 बजे तक पहुँच जाते हैं। सो इस तरीके से जो लोकल्स हैं वो संदकपू के पहाड़ में जाते हैं। संदकपू का पहाड़ ये इंडिया के पहाड़ के बाद का पहाड़ है। सो कल हमारे जो गाइड भैया थे वो हमें बता रहे थे। एंड ये वाले पैचेस थोड़े से हेक्टिक पैचेस हो जाते हैं, जिसमें ABS ऑन रहता है तो ABS कंटिन्यू किक इन रहता है एंड ब्रेक नहीं लगता एडिक्वेट मैनर में। तो अभी जो है मैंने अपना ब्रेकिंग सिस्टम को जो ऑफ रोड मोड में डाल दिया है। तो जब आप बहुत एक्सटेंसिव ढलान वगैरह में से चलाते हो तो उसमें हमेशा ऑफ रोड मोड में डाल के चलाना, और हमेशा MTC जो कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल होता है उसको ऑफ़ करके चलाना। MTC ऑन रखोगे ऑफ रोडिंग में तो मोटर जल जाएगा, और अगर आप ऑफ रोडिंग मोड ऑन नहीं करके चलाओगे तो आपका ब्रेक लगेगा ही नहीं, आपका ABS ऑन रहेगा और जिस टर्न पे आपको रुकना होगा वो उस टर्न से निकल जाओगे। सो यस, हमेशा जो है ऑफ रोड मोड में डाल के बाइक चलाना। सो ये है 0 पॉइंट एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे रास्ता आके ख़त्म हो जाता है एंड देन वहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है टू स्टे इन द फ्री सोल स्टे। अभी यहाँ से टारमैक रोड मिल चुका है, अभी हम नीचे उतरेंगे, वहाँ से हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट। एक ब्रिज आता है, वहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। मिलते हैं आपको आगे। ओके, सो हम लोग वो लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट। सो ये जो रोड है थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं, थोड़े बहुत अच्छे हैं, तो लेट्स सी। लेकिन एक बार हम लोग सिक्किम में चले जाएंगे ना तो रोड और भी अच्छे हो जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छे से चलाने का, मतलब पीसफुली, थोड़ा स्पीड में, मतलब जिस तरीके से मैं चलाता हूँ। अभी तो मेरे टायर में पता नहीं हवा भी कम है, बार बार टायर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे तो कॉर्नर पे गिर जाऊँगा। तो हवा डलवाना पड़ेगा कहीं पे, अगर शॉप मिले तो वहाँ से टायर में पहले हवा डलवाएंगे। अभी ऑलमोस्ट अराउंड 24-27 किलोमीटर बाद प्रोबेबली हमें जो है सिक्किम का बॉर्डर मिलेगा। वहाँ से एंटर करने के बाद फिर हम लोग जो है अच्छे रोड, रावांगला वाला जो रोड है वहाँ पे कनेक्ट होंगे। देन वहाँ से हम लोग जो है अपना एंड लोकेशन वहाँ पहुँचेंगे। वैदिक मेरे पीछे ही है, पता नहीं थोड़ा स्लो चला रहा है आज। लास्ट डे मैं स्लो चला रहा था, आज वो स्लो चला रहा है। तो भाई साहब और राइट लेने के बाद यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, ठीक है। सो हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है। ये ब्रिज जैसे क्रॉस करेंगे तो हम लोग जो है वेस्ट बंगाल में रहेंगे, बट वी विल बी गेटिंग टू सम अदर लोकेशन।
ये पुराने वाले ब्रिज है जिसमें आप पैदल चल सकते हो, लोग कपड़े सुखा रहे हैं। ये ना बहुत ही एक ऑफ बीट टाइप का रूट है। यहाँ पे गाड़ी बाइक्स उतने मुझे नहीं दिखे, बट रास्ता बहुत सीनिक है, छोटा सा रास्ता है, फिल्ड विथ नेचर। अरे वाह, स्क्रैम्बलर और हस्कवर्ना दोनों एक साथ। लगता है जीटी फैन है बंदा, मतलब कैफे रेसर जो बाइक्स होते हैं। संबक, ये लोकेशन का नाम है संबक। लुक एट द प्रॉपर्टी, इतना वुडन फिनिश बालकनी। वो ऐसे होमस्टेज में आके रुको, यू विल लव इट। घर के स्टाइल देखो, बचपन में पप्पी हाउस खेला करते थे ना, वैसा ही टाइप का है स्ट्रक्चर मॉडल। पहाड़ों में घरों के डिज़ाइन अलग ही लेवल के होते हैं और कलरफुल घर होते हैं बहुत। ये सब देख के ना मुझे एकदम हिमाचल का जो जीभी, नगर, तीर्थन वैली, इस टाइप के लोकेशन का मुझे याद आ रहा है। सीरियसली, लाइक दिस लैंडस्केप इज़ वेरी सिमिलर टू हिमाचल। रोड बहुत टूटा फूटा है। जनवरी फायर स्टेशन, इसके सामने से हम लोग जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बिजनबरी पहुंच चुके ही हैं। ये है पुल बाज़ार, POLBAZAR, पुल बाज़ार। जब बिजनबरी से आप पुल बाज़ार आते हो, देन पुल बाज़ार से जो है आप मार्केट वगैरह होते हुए, ये बाज़ार एरिया है, यहाँ से होते हुए आप जाते हो टुवर्ड्स जोरथांग। ये तो अलग ही लेवल का रास्ता चालू हो गया। पता नहीं, यहाँ से एक पेड़ था, पेड़ के यहाँ से हमने राइट लिया। गलत रास्ता, मुझे लग ही रहा था वो नीचे वाला ही होगा, बिकॉज़ ये जो रास्ता है वो देख के लग रहा था ये कोई गांव का रास्ता जो है ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो पेड़ था, पेड़ के नीचे जो रास्ता था वहाँ से हमें जाना था। बट खैर हम लोग जो है एक गलत रास्ते में आ गए। थैंक यू। क्योंकि बिजनबरी से अब रावंगला कभी मैं गया नहीं था, तो ये मेरा लाइफ का पहला अवसर है जब मैं इस रोड को देख रहा हूँ। रोड इज़ गुड, वेरी सीनिक रोड, गांव का रोड है, और रोड कहीं कहीं पे बैड पैचेस से ख़राब है, बट या दैट्स फाइन, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। नीचे वाला हे भगवान, ये बंदा इतना मैप चला के रखा, मैं देख रहा हूँ नीचे लिखा हुआ है क्या नामचीना क्या लिखा हुआ था, ये ऊपर लेके जा रहा है। मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला चलो ठीक है जान दो। ये देखो ऐसे बोर्ड में लिखा होगा, है ना, देखो बोर्ड में लिखा हुआ है जोरथांग रंगदू। मैं बोला यार जोरथांग का रास्ता यही है, फिर भी ऊपर लेके गया। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्या बताऊँ। इसमें क्लियर कर, ये ऊपर या नीचे। अरे यही होगा, यही मेन रोड यही है, जोरथांग जा रहा है। मस्ती कर रहा था मैं उसके साथ। सो दैट्स द रोड, जो कि सही वाला रोड है। अभी मैं सोचा मैं ही आगे लीड करता हूँ, बार बार गलत रास्ते में नहीं भटकना। और रास्ता भी अच्छा हो गया तो अभी भगा सकते हैं, डाउन स्लोप में है। ये तो नहीं होगा, यही होगा, बट लेट्स सी, है ना। सो यहाँ पे हमें जाना है इस तरफ सीधा। लेट्स सी वैदिक कहाँ गया। सो ये रंबम नदी है, लुक्स गुड। सिक्किम में घुस गए। वेलकम टू रमम चेक पोस्ट। वो सो सिलीगुड़ी बड़ा को बड़ा बांग्ला
यो मेरे साथी छ यो कोलकाता बाट आको हाँ म सिलिगुडी बाट हो सोरेङ 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 पता नहीं अगर बोलेगा बैग खोल के दिखा तो ये कोलकाता से है हाँ धन्यवाद दाजू या फाइनली वी हैव एंटर्ड सिक्किम एंड प्रॉब्ली अब थोड़े से रोड अच्छे हो जाएंगे जब तक हम लोग रवांगला वगैरह पहुंचेंगे तब और रास्ता अच्छा हो जाएगा सो या लेट्स गो ओके गॉट इट ये कौन सा रास्ता हो गया ये आपका हो गया जब आप जोरथांग से आते हो तब आपको ये वाला रास्ता मिलता है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल यहाँ से हमें शायद से लेफ़्ट जाना पड़ेगा बिकॉज इससे पहले मैं एक ही बार आया था यहाँ पे एंड ये ब्रिज मुझे अभी भी याद है बिकॉज ये काफ़ी लंबा सा ब्रिज है ऐसा तारों वाला और शायद से हमें अभी लेफ़्ट जाना होगा बढ़िया नामची इधर रवांगला इधर पेलिंग लेफ़्ट बोला ना अगर पेलिंग जाना होगा तो यू हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज एंड गो ऑन टू द राइट और अगर आपको नामची जाना है तो यहाँ से सीधा रवांगला नामची मैंने लेफ़्ट ले लिया ब्रिज से एंड अभी यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो रवांगला आएगा तो रवांगला से जो है हम लोग अपने लोकेशन तक पहुँचेंगे ये सीन थोड़ा अलग ही सीनिक होने वाला है बिकॉज ये जो है थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड रूट है अभी क्या है ना धूप थोड़ा सा घट चुका है मतलब धूप कभी ऑन कभी ऑफ हो रहा है तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ठंडा वाला फील आ रहा है जितना हम ऊपर चढ़ रहे हैं उतना हमें जो है थोड़ी धीरे धीरे ठंड का जो एहसास है वो हो रहा है अभी यहाँ से नामची थोड़ा ही दूर है तो नामची से हम लोग जाएंगे रवांगला रवांगला से हम लोग जाएंगे बोरोंग तो थोड़ा दूर तो है बट रास्तों का मज़ा लेते हुए क्योंकि जब हम लोग मल्ली बाज़ार से आते हैं तो ऊपर से आते हैं यहाँ से हम लोग जाते हैं नीचे अभी आएगा नामची वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा एकदम बाज़ार से सीधा लेफ़्ट फिर आज तो चलो बादल है नहीं तो कांचनजंगा दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में अगर रवांगला से दिख जाएगा तो अच्छी बात है यहाँ से रवांगला इज़ 26 अब हम लोग आ चुके हैं बहुत ही अच्छे रास्ते में क्या सुंदर है एकदम टिप टॉप क्या रोड है जस्ट लविंग इट ज़ुप ज़ुप कितने सालों बाद मैं रवांगला आ रहा हूँ वो जो रास्ता आपको उस तरफ दिख रहा है हम लोग वहीं से जाएंगे नीचे जाएंगे अंदर उस तरफ जो है रवांगला का पहाड़ तो रवांगला जो शहर है टाउन है वो आ जाएगा एंड बहुत साल बाद आ रहा हूँ KTM एडवेंचर लेके फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एंड लास्ट टाइम मैं आया था 220 लेके लॉकडाउन के जस्ट बाद 2021 के अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैं रमफर्ट के साथ आया था तो मुझे अच्छे से याद है सो यस उसके बाद मैं आज फिर वैदिक के साथ आ रहा हूँ ये है पालूती भीड़ बोलते हैं इसको एंड यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स है ये वाइट मार्किंग्स आपको जो रोड में दिखेंगे ना ये इसलिए देते हैं ताकि रात को जो है गाड़ी वाले को ये वाइट लाइट ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है तो उनको पता चलता है कि ये एजेस हैं तो यहाँ पे आके वो टकरा ना जाए क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है और नीचे एकदम खाई है मतलब अगर कोई गिर गया तो गॉन तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पैच से जब आप जाओ थोड़ा स्लो चलाओ यहाँ पे हॉन्ग के बोर्ड है ताकि इनकेस अगर सामने से कोई व्हीकल है तो उनको पता चल जाए हालांकि सिक्किम WB 76 इन लोगों से डरने का ज़रूरत नहीं बिकॉज ये लोग लेन मेंटेन करके चलाते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम और बाहर वाले जो होते हैं वो लेन मेंटेन नहीं करते लेफ़्ट है तो लेफ़्ट राइट में भी आ जाएंगे तो वो वाला सीन से थोड़ा डर लगता है पहाड़ों में जब आप हिमाचल वगैरह साइड जाओ ना तो वहाँ पे वो वाले सीन बहुत फॉलो नहीं करते वो लोग तब एक्सीडेंट होने का डर ज़्यादा रहता है वैदिक जो है फर्स्ट टाइम रवांगला आ रहा है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है
वो बार बार घूम घूम के बुद्धा मोनेस्ट्री को देख रहा है। एंड जो कि ऑफ कोर्स जाहिर सा बात है कि ऐसा कोई भी करेगा, मैं भी करूँगा। बट ऑफ कोर्स मैं बहुत बार आ चुका हूँ रवांगला, बुद्धा पार्क बोलो, तारे भीड़, पेलिंग। सो नाउ आई एम लाइक हाँ ठीक है बुद्धा पार्क इज़ ऑन बुद्धा पार्क। सो ये रहा हमारे राइट हैंड साइड में बुद्धा पार्क एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। अगर कभी भी आप लोग अगर रवांगला आते हो ज़रूर विज़िट करना। टिकट का प्राइस देके अंदर यू कैन एंटर। अंदर शाम को फाउंटेन वगैरह भी चलता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पहले यहाँ से, जिनको याद होगा, पहले यहाँ से रवांगला का फ़ोटो दिखता था, लोग फ़ोटो खींचते थे। फिर अब उन लोगों ने इस पे ब्लू कलर का कुछ तो चढ़ा दिया है जिससे लोग जो फ़ोटो है वो नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज़, एक बार मैं आपको मुड़ के दिखाता हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसके ठीक पीछे कंचनजंगा है बट अभी क्लाउड तो नहीं दिख रहा है। सो इससे पहले मैं जब भी रवांगला आया था दैट वाज द पॉइंट जहाँ तक मैं जाता था। उसके बाद मैं कभी फर्दर में कभी नहीं गया। तो आज में मुझे मौका मिल रहा है फर्दर जाने का। आते समय कल फ़ोटो खिंचाएंगे यहाँ पे। तो ये रास्ता मैं पहली बार जा रहा हूँ एंड ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रास्ता रहेगा बिकॉज आई ऑल्सो हैड ए क्यूरियोसिटी। क्योंकि ऊपर एक पॉइंट आता है जहाँ से आपको लेफ़्ट में रवांगला का ये जो बुद्धा पार्क है वो दिखता है। तो मैं सोचता था कि ये रास्ता कहाँ जाता है, बट ऑफकोर्स कभी उतना मौका नहीं मिला कि ऊपर चल पाऊँ। आज जा रहा हूँ। तो यस, ये रास्ता जो है वो जाता है बोडोंग। तो ये रास्ता देखो, ये बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। यहाँ से जो है पूरा बुद्धा पार्क दिखता है। यहाँ पे आप बाइक पार्क करके आप यहाँ से सीधा फ़ोटो ले सकते हो। तो कभी किसी को अगर बहुत अच्छा सा बुद्धा पार्क के साथ जूम लेंस के साथ आप अगर फ़ोटो खिंचाओगे ना तो ऊपर वाले रास्ते में आ जाना। यहाँ से आपको, आप खड़े भी रहोगे ना तो आपके फेस के साथ साथ बुद्धा जी का जो स्टैचू है वो आ जाएगा और आपको बहुत सुंदर लगेगा दिखने में। यहाँ से तो अलग ही लेवल लग रहा है। ओहो हो। सो रोड जो है काफ़ी सुंदर रोड है, एकदम प्लेन फ्लैट टारमैक है। और यहाँ से अराउंड शायद से 16 या 17 किलोमीटर जैसा हम लोग अगर ऊपर जाएंगे तो हम लोग जो बोडोंग पहुँचेंगे। देखते हैं रोड कैसा रहता है, मिलते हैं आपको आगे। सो थोड़ा देर का ही रोड अच्छा था, उसके बाद ये वाले रोड आ गए हैं। हालांकि इसके बाद फिर से रोड अच्छा मुझे दिख रहा है, बट ये एक ऐसा पैच होगा जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुए हैं। एंड इस तरीके से जो आप देखो, आप जो सोचते होगे कि पहाड़ में पानी कहाँ से आता है, इस तरीके से बड़े बड़े पाइप्स रहते हैं जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। ये झरने से कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं पाइप्स के थ्रू जो है पहाड़ के लोगों को पानी मिलता है। पानी अपने जूते में ना आ जाए इसलिए मैं थोड़ा जूता ऊपर की तरफ रख देता हूँ। एंड इट्स ईजी एंड अच्छे रास्ते के आसार पता नहीं लग रहे हैं या नहीं, प्रोबेबली होना तो चाहिए बिकॉज़ ये पैच ख़राब था। तो आशा करता हूँ कि आगे का जो पैच है वो सही हो, बट नो, प्रोबेबली गंदे रोड ही है। आपको पता है लाइक इतना गंदा रास्ता ट्रैवल करने के बाद जब आप इतने अच्छे रास्तों में, इतने अच्छे व्यूज़ के साथ नेचर के बीच में जब आप चल के जाते हो ना, आपने जो कष्ट किए थे वो आप भूल जाते हो। आपको लगता है यार क्या नज़ारा है, वर्थ था इतना मेहनत करके आने का। सो कुछ कुछ लोकेशंस होते हैं दोज व्हिच आर रियली वर्थ। एंड कई बार लाइफ में ऐसे भी होता है कि आप बहुत मेहनत करके पहुँचे पर आपको वैसा चार्मिंग, वैसा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कभी कभार आपको लैंडस्केप नहीं मिलते हैं। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो अभी हम लोग और शायद से 7-8 किलोमीटर दूर होंगे जहाँ पे हम लोग का स्टे है। एक बार पहुँचते हैं, आपको मिलते हैं कैमरे में। सो यहाँ पे लिखा है टाइटैनिक व्यू पॉइंट रालोंग नामलिंग और यहाँ पे है हॉट स्प्रिंग पोलोक बोडोंग। ये है बोडोंग का रास्ता। चल। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन बाबा। अरे वो पहाड़ के ऊपर देखो, बर्फ है। ओहो,
एकदम पूरा पहाड़ में बर्फ़ नहीं है, बट एकदम टॉप में थोड़ा सा बर्फ़ है। बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है ये। वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड इन नॉर्थ बंगाल अगर मैंने राइड किया है तो ये है। सामने बर्फीले पहाड़, पतले से रास्ते हैं, एंड इट्स इन द फॉरेस्ट रोड। इतना मज़ेदार रोड है ना भाई साहब, आपको आना चाहिए एक बार, ज़रूर आओ यहाँ पे। ये तो कुछ एक्सट्रीमी ऑफ बीट हो गया। और यहाँ पे है कांचनजंगा। कांचनजंगा का एक पिछला वाला हिस्सा, वहाँ पे पहाड़ है, वो एकदम पथरीला वाला पहाड़ है। और जहाँ पे कांचनजंगा है, मतलब कांचनजंगा बैक साइड है, वहाँ पे पूरा क्लाउड्स है। तो कल सुबह अगर क्लियर होगा तो हम लोग डेफिनेटली आई एम गोना क्लिक सम फोटोग्राफ्स। हालांकि मैंने लिए हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स, बहुत अच्छे हैं आए, बट या उस तरफ जो है वो हिमालयस के पहाड़ हो गए। सो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दिस इज़ द बोरोंग नेचर कैंप। गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आते हैं तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यस, इस तरीके का कुछ रूम है। पूरा ये बैम्बू मेड है, जो आसाम में आपको देखने को मिलते होंगे। ये पूरा बैम्बू मेड है। मिरर है यहाँ पे, एंड टेबल। दिस इज़ द बेड। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है, मोबाइल वगैरह है, सामान उन्होंने रख लिया। दिस इज़ द विंडो। विंडो से डायरेक्ट आप जो है वो पहाड़ को देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक विंडो है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। द वॉशरूम इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। एंड या दिस इज़ अ स्मॉल बैल्कनी दैट यू गेट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अभी लोकेशन पे आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। कल एक ट्रैक पे निकलेंगे, प्रॉब्ली वो कौन सा ट्रैक होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं क्या बताऊँगा, वैदिक ही बताएगा। एनीवे, सो या विद ऑल दैट साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट। बाय बाय।